हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीच 15 का ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि पिछली क्लास में हमने जो यूपी पैट एग्जाम आपका अभी आने वाला है 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को उसका एग्जाम प्रस्तावित है। ठीक है। तो उस पर हमने जो यूपी स्पेशल की आपकी क्लास थी पिछली, उसमें हमने कुछ 70 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। जैसा कि आप देख सकते हैं 72 क्वेश्चन में सॉल्व कर लिए थे। इसमें कुछ क्वेश्चन अभी भी बाकी है। मैंने लगभग वैसे तो 300 कुछ क्वेश्चन ऐड किए थे, लेकिन हमने क्या किया है कि कुछ क्वेश्चन कम कर दिए जो इम्पोर्टेंट नहीं थे। जैसे 2001 जनगणना, वो सारे क्वेश्चन ऐड हो गए थे क्योंकि टीम में हम तो ऐसा तो पीपीटी मैं तो बनाता नहीं हूँ। तो जितने क्वेश्चन हमने प्रोवाइड करवाए थे वो सारे क्वेश्चन ऐड कर दिए गए थे, तो मैं कुछ क्वेश्चन उसमें से हटा दिए गए हैं। तो लगभग आज हम कोशिश करेंगे कि लगभग 100-120 क्वेश्चन लगभग हमारे सॉल्व हो जाए। ठीक है। और उसके बाद 10 से 20 क्वेश्चन जो आपके बचेंगे वो तीसरी क्लास में हम सॉल्व कर लेंगे। लगभग 200 क्वेश्चन अराउंड अराउंड 200 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आपकी टोटल 3 क्लासेस हो जाएंगी, उसमें आपका यूपी स्पेशल कवर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद 2 आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस आएंगी, उसमें से आपका यूपी पैट का जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, पेपर 1 पेपर 2, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के पेपर जो हुए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। वो पेपर एक से एक घंटे के लगभग आधा आधे घंटे कोशिश करेंगे सॉल्व कर ले दोनों, तो उससे आपके प्रीवियस ईयर का भी रिवीजन हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पेपर सॉल्व करके ही पेपर देने जाना है, इतनी दिमाग में अपने बात बिल्कुल बैठा लें, क्योंकि वहां से आपके क्वेश्चन रिपीट होकर जरूर जरूर आने हैं। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखें। फिर अब आते हैं आज की क्लास पर। तो आज की क्लास में हमारे जो नए क्वेश्चन है उन पे हम डिस्कशन करेंगे। पिछली क्लास में ये सभी बच्चों की कंप्लेन थी कि हमको छोटा दिखता है, तो आज हमने पीपीटी को दोबारा कुछ चेंजमेंट की है। अब हो सकता है सबको बढ़िया बड़ा दिख रहा होगा। ठीक है। और जो बच्चे अभी भी ज्वाइन किए हैं कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करें। और अपना जो चैनल को आप सपोर्ट, कोचिंग को सपोर्ट, बाकी चीज़ों को सपोर्ट आप बनाए रखिए हुए, और हम भी आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब चीज़ें रेगुलर वे में आपकी अच्छे से प्रोवाइड होंगी। ठीक है। आज आपकी दूसरी क्लास रेगुलर वे में ही हो पा रही है, क्योंकि ऐसा पिछली बार हो रहा था कि एक क्लास हुई दूसरी क्लास नहीं हो पा रही है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें रेगुलर वे में आने वाली हैं। कुछ और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे लगभग 15 अक्टूबर पेपर के बाद, जो पेट का पेपर है। क्योंकि अभी जो भी क्लास होगी चैनल पे वो सारा पेट को देखकर ही डेडिकेटेड क्लास होगी, उससे बच्चों को फायदा मिल पाए। ठीक है। और जो हमारी जो भी नई सीरीज आने वाली थी, जैसे अनरियल स्टोरीज एक सीरीज आने वाली थी, और उसमें हमने अपना एक और स्टोरी ऐड की है, एक सीरीज और लाने वाले हैं हम, हिस्ट्री इन स्टोरी वे। ठीक है। ये अनाउंस आज हम अपने वीडियो में कर रहे हैं, हिस्ट्री इन स्टोरी वे में। तरीका ये होगा कि हिस्ट्री के ही कुछ चैप्टर्स होंगे जिनको हम स्टोरी के तरीके से आपको सामने लेकर आएंगे एनिमेशन के फॉर्म में। वो कोशिश हम कर रहे हैं कि ऐसी चीज हम आपको प्रोवाइड करवा पाए। ठीक है। कुछ अनरियलिस्टिक लगता है, अनबिलीवेबल है ये चीज कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं हो सकता है बिल्कुल। और खासकर अगर मैं चाहूंगा तो जरूर हो पाएगा, ये इतना कोशिश जो कर रहा है। ठीक है। और यहाँ पे कुछ एक चीज टीम ने हमारी ऐड की है, तो उसको मैं पढ़ना चाहूंगा कि ये एक मोटिवेशनल थॉट है, मोटिवेशनल शायरी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो उसमें है, ना थके अभी पैर ना अभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। ठीक है। तो रुकावटें आएंगी, काफी चीजें अनरियलिस्टिक होंगी, और कुछ ऐसे अविश्वास की चीजें होंगी आपके आसपास का, नेगेटिविटी का जो नकारात्मक वातावरण है उससे दूर रहे, अपनी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी को अच्छा बनाए। ठीक है। एंजॉयमेंट भी करें, ऐसा नहीं पढ़ाई में लीन रहे, समय दें, और जब जो काम कर रहे हैं उसको काम मन लगाकर करें। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में मन लगाएं, क्लास पढ़ने जा रहे हैं तो क्लास में मन लगाएं, कहीं घूमने जा रहे हैं तो उसको चीज को भी एंजॉय करें। ये नहीं है कि चार दोस्तों के साथ घूमने गए, आपका मन कहीं और है, आपका मन तब क्लास में है कि सुबह हम क्लास पढ़ने गए थे, क्लास में क्या होगा, जब क्लास में बैठे हैं तब आपका मन वहां घूमने गए थे उस चीज के लिए। ऐसा मत करें, इससे बहुत ही नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाएगी, और काफी आपकी चीजें व्यक्तिगत तौर पे आपको खराब महसूस होना स्टार्ट हो जाएंगी कुछ एक दिनों के बाद। ठीक है। कोई भी चांस लाइफ में एक बार मिल रहा है तो उसको ऐसा समझे कि ये वन एंड लास्ट चांस है, पहला और आखिरी मौका हमारा है, और इसमें हमें कुछ कर दिखाना ही है। ठीक है। सेकंड चांस, अब सेकंड चांस जैसा कुछ नहीं होता, जिंदगी दोबारा मौका देती है। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, वैसा कहीं कुछ है नहीं। ठीक है। तो जो मौका मिल रहा है उसको मौके को बुलाएं, उस मौके को, उस अवसर को बेनिफिट करें, उस अवसर का लाभ उठाएं, अपने आप को एक स्टेबल फॉर्म में ले जाए। ठीक है। यही सारी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, चाहे हमारे ऑनलाइन की हो चाहे हमारे ऑफलाइन की हो। ठीक है। तो ये एक मोटिवेशनल शायरी थी, उसको फॉलो करें कि ना थके हैं अभी पैर ना हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए सफर जारी है। ठीक है। चलते हैं फिर आज के हम अपने पहले क्वेश्चन पे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 2011 की जनगणना। कुछ क्वेश्चन 2001 जनगणना के थे, वो हमने पहले से ये रिमूव कर दिए, हटवा दिए हैं। और अगर एक आध क्वेश्चन अभी आता भी है बीच में तो परेशान मत हो,
कि ये क्वेश्चन कहाँ से बीच में आ गया। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हैं, तो चलते हैं फिर अपनी हम क्लास पे। ठीक है, तो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद है। ये पूछ रहा है इसमें, उच्चतम साक्षरता मतलब किस स्टेट का जो एजुकेशन है वो सबसे हाईएस्ट है, ये इसमें चीज आपसे पूछ रहा है। तो इसमें जो इसका आंसर आपका है वो है गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, जो हाईएस्ट एजुकेशन है वो आपकी गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में गौतम बुद्ध नगर में भी आपका सेकंड नंबर आता है, कानपुर नगर भी है आपका थर्ड नंबर पे, फिर आपका वाराणसी फोर्थ नंबर पे आता है। ये सारे नंबर वाइज ही दिए गए हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन बेटर रिपीट होंगे, क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, ऐसा मत सोचे कि बेनिफिशियल नहीं है। यहाँ से आपका क्या होगा, ये आपका एक्स्ट्रा रिवीजन होगा। अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लास पढ़ते हैं वहां से आपके पेपर सॉल्व करवाए जा रहे हैं, मॉक टेस्ट सॉल्व करवाए जा रहे हैं। ठीक है, जो मॉक टेस्ट सॉल्व करवाए जा रहे हैं वो आप डेली सॉल्व कर रहे हैं। ये आपकी अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, प्रीवियस ईयर और क्लासेस ऐड होंगी। हिस्ट्री का एक क्लास में हम पूरा रिवीजन करवा देंगे, कुछ एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लेके, और इकोनॉमी का, पॉलिटी का, सारे ऐसे क्वेश्चन करके हम सॉल्व करवा देंगे आपके लिए। ठीक है, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को 4 छोटे प्रदेशों में बांटने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा में कब पारित किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका 21/11/2011, क्योंकि ये डायरेक्ट आंसर इसलिए हम दे पा रहे हैं, ये मेरे ही समय की बात है 2011 में। इस टाइम हमने अपना 12th पास किया था, और इस वक्त आपकी यूपी में सरकार थी वो आपकी बसपा की सरकार थी, बीएसपी गवर्नमेंट, और जो हमारे मुख्यमंत्री थी वो थी मायावती जी। ठीक है, इसके पहले सपा गवर्नमेंट थी, उनको रिप्लेस करके मायावती जी आई थी, उनको रिप्लेस करके फिर से सपा की गवर्नमेंट बन गई थी। ठीक है, तो ये इनका जब लास्ट ईयर था, 5th ईयर में जब ये थे, अपने 5वें वर्ष में थे, तो उस वर्ष इन्होंने ये प्रस्ताव लाने की कोशिश की थी कि उत्तर प्रदेश को हम 4 भागों में बांट देंगे। ठीक है, आप अपना यहाँ पे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं, क्या उत्तर प्रदेश को 4 राज्यों में बांटना सही है या गलत है। ये चीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। वृंदावन मंदिर मथुरा, जेके मंदिर लखनऊ, विश्वनाथ मंदिर जो है काशी विश्वनाथ जिसको बोलते हैं वाराणसी, देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर। तो जेके मंदिर सभी बच्चों को पता होगा, जेके मंदिर हमारा कानपुर में है। ठीक है, जेके टेम्पल कहाँ पे है, कानपुर में है। लखनऊ के लिए, लखनऊ हमारी राजधानी भी है, कैपिटल भी है, अंबेडकर पार्क भी है, इको पार्क भी है, और यहाँ पे गार्डन भी एक फेमस है काफी आपका, जो आपका अंबेडकर गार्डन, अंबेडकर पार्क उसी को बोलते हैं, अंबेडकर पार्क उसी को, इको पार्क भी है, इको गार्डन जिसको बोलते हैं। ठीक है, यमुना रिवर फ्रंट भी आपका है। ठीक है, नवाबों का शहर भी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लिए। तो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। और वृंदावन मंदिर मथुरा पता है, काशी विश्वनाथ वाराणसी में है, देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन लगते हैं जब इनको हम पढ़ते हैं, लेकिन 1 नंबर में आएगा और आपको नहीं पता होगा, फिर आपको दिक्कत लगेगी, अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो बिल्कुल भी ये मत सोचे कि ये नहीं आ सकता है, सब कुछ आ सकता है। जब तक यहाँ पे अगर आपको यहाँ कुछ पढ़ाया जा रहा है तो इसका मतलब वो इम्पोर्टेंट है, वो उसका कुछ महत्व है, तभी आपको पढ़ाया जा रहा है, बेफालतू की चीजें नहीं बताई जा रही। कोचिंग और सेल्फ स्टडी में यही फर्क होता है, क्योंकि सेल्फ स्टडी में हम सब कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोचिंग हमारी चीजें फिल्टर करके हमको देने की कोशिश करता है। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उनके जनसंख्या आकार के अवरोही क्रम में लिखे। मतलब किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, अवरोही क्रम में पूछ रहा है, तो उसको आपको अवरोही क्रम में सेट करके लिखना है। तो इसका आंसर जो आपका बेटा होगा, उसमें आपका इलाहाबाद पहले नंबर पे आता है, फिर आता है गाजियाबाद, फिर आता है आजमगढ़, फिर आता है लखनऊ। ठीक है, तो इसका आंसर आपका पहला हो जाएगा सही, इलाहाबाद की जनसंख्या सबसे ज्यादा हो जाएगी। आजमगढ़ की के पहले आएगा गाजियाबाद, फिर आएगा आजमगढ़, ये हमारे बैकग्राउंड में पीछे दिख रहा होगा आपको आजमगढ़। ठीक है, फिर आता है लखनऊ। तो इसका जो, सॉरी एक सेकेंड, तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा बेटा, वो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, पहले नंबर पे इलाहाबाद आएगा, फिर आपका गाजियाबाद आएगा, फिर आपका आजमगढ़ आएगा, फिर आपका लखनऊ आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा इसमें ए नंबर क्षेत्र का। 77 नंबर में आते हैं, सुमेलित करने कौन सा संस्थान किस स्थान पर उसका मुख्यालय है या स्थापित किया गया है, ये चीज आपकी पूछ रहा है। तो सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर मिल जो है, और लखनऊ टेक्नोलॉजी, शुगर टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, जहाँ पे शुगर मिल, शुगर से संबंधित चीजों के बारे में पढ़ाई करवाई जाती है, उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर बेटा आपका है, क्योंकि ए नंबर जो आपका है सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट, ये आपका है लखनऊ में,
ए हमारा किस में मैच कर रहा है, ए हमारा सी में मैच कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग सिर्फ ए हमारा 4 नंबर सी में है, तो इसके अनुसार हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। ये चीज हम बच्चों को कई बार बता चुके हैं कि अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, अगर इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाए तो कोशिश करें जो चीज आपको पहले पता हो उसको क्लिक करने की कोशिश करें। जैसे कि सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट है लखनऊ, ये आपको आंसर पता था, क्लियर पता था 100%। तो आपने कोशिश की कि ए का जो नंबर है वो चौथा सही है और सिर्फ सी ऑप्शन में ए का चौथा सही है, तो उसके अनुसार हमारा सी ऑप्शन 100% सही है। बाकी के आंसर हमें पता हो चाहे ना पता हो, लेकिन हम यहाँ पे अपने आंसर पता करेंगे क्योंकि हो सकता है ये एक नंबर में अलग से हमसे पूछ लिया जाए, ठीक है, ये भी तो हो सकता है। तो बी का तीसरा बता रहा है, बी का तीसरा आगरा, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आपका आगरा में है, ठीक है। और सी का बता रहा है पहला इलाहाबाद, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है वो आपका इलाहाबाद में है, ठीक है। फिर आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो शुगर टेक्नोलॉजी वो है आपका कहाँ पे है, वो आपका कानपुर में है, ठीक है। शुगर मिल जो बहुत पहले फेमस थी अब तो बंद हो गई है, अब यूपी में भी मतलब कानपुर में चालू नहीं है, ठीक है। कानपुर लेदर पार्क के लिए फेमस है, चमड़े के लिए फेमस है, ठीक है। और सूची यहाँ पे मिलान फिर से पूछ रहा कौन सा नगर और कौन से हवाई अड्डे के लिए फेमस है, ठीक है। तो लखनऊ हो जाएगा आपका अमौसी, ठीक है। तो ए का आपका तीसरा हो रहा है, ए का तीसरा देखो किसमें, ए का तीसरा आपका सी में, ए का तीसरा है आपका डी में, तो ठीक है, इससे काम बन नहीं रहा। और फिर आ जाता है कानपुर, कानपुर का आपका आ जाता है चकेरी, ठीक है। सी का चौथा, सी का चौथा देखो सिर्फ डी नंबर में है, तो इसका आंसर आपका जो सही हो जाएगा डी नंबर आंसर सही है, ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। कानपुर का चकेरी, लखनऊ का अमेसी, वाराणसी का है जो बी नंबर का बाबतपुर, आगरा का खेरिया, ठीक है। ये आंसर याद रखें आपके, इंपॉर्टेंट है, हवाई अड्डे भी पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। तो इसका आंसर है डी नंबर, नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक। अगला आ रहा है जनपद और मुख्यालय, कौन से जनपद का कहां पर मुख्यालय है, तो कानपुर देहात का अकबरपुर है, पता होगा। जालौन का, तो बी नंबर का पहला, बी नंबर का पहला किसमें, बी नंबर का पहला ए में या सी में, तो बी ऑप्शन खत्म हो गया, डी ऑप्शन खत्म हो गया। फिर चलते हैं दूसरा, संत रविदास नगर का कहाँ है, उरई, जालौन का है उरई, ठीक है। जालौन का उरई मतलब ए का चौथा, ए का चौथा किसमें, पहली में, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया, ये ऑप्शन भी खत्म हो गया, ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। तो इसका ऑप्शन सही होगा हमारा ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। जालौन का मुख्यालय उरई में, कानपुर देहात का अकबरपुर में, सी नंबर का दूसरा नवगढ़ में, संत रविदास नगर का है नवगढ़ में, कुशीनगर का मुख्यालय है पडरौना में, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है। तो इसका आंसर बेटा कौन सा सही हो जाएगा, इसका आंसर आपका सही हो जाएगा, इसका आंसर है, इसको नंबर बिल्कुल क्लियर, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब पूछ रहा है कौन सा मेला कहाँ पर लगता है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है पशु मेला कहाँ पे लग रहा है, ध्रुपद मेला, गोविंद साहब मेला, माघ मेला, माघ मेला आपका वाराणसी, ठीक है। माघ मेला जो आपका फेमस है वो कहाँ के लिए फेमस है, 80 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे बताएं, ये आंसर हम इस बार कर चुके हैं। तो माघ मेला आपका इलाहाबाद में लगता है, ठीक है। इसका जो आंसर आपका बन रहा है डी का पहला है माघ मेला, ये हम पिछला पुराना भी पढ़ चुके हैं। और पशु मेला आपका कहाँ लग रहा है, पशु मेला के लिए जो फेमस है वो आपका है बटेश्वर, बटेश्वर जो है, ठीक है। गोविंद साहब मेला जो आपका लग रहा है वो कहाँ पे लगेगा, वो आपका लग रहा है अंबेडकर नगर में लगता है। द्रुपद मेला है वो आपका वाराणसी में लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सही, 80 का ए नंबर सही है आंसर। पशु मेला बहुत ध्यान रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट। और माघ मेला बहुत ध्यान रखें, माघ मेला आपका इलाहाबाद प्रयागराज में लगता है माघ के समय, जब माघ मास चल रहा होता है, ठीक है। पशु मेला लगता है वाराणसी में जो आपका होता है, ठीक है, वाराणसी में लगता है। इस चीज को आप याद रखें, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। अगला आते हैं, उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है, कहां पर, रेल कोच फैक्ट्री जो है, ये क्वेश्चन 2012 का है लगभग हमारे हिसाब से पूछा गया है जो, ठीक है। लेकिन ये अब इस समय चालू है, प्रेजेंट में ये फैक्ट्री चालू है, वहां पर रेलवे कोच बनाए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, रेलवे कोच फैक्ट्री है वो आपकी रायबरेली में स्थापित है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। वाराणसी और नोएडा में भी, वाराणसी आपका संस्कृति स्थल माना जाता है उत्तर प्रदेश और भारत का संस्कृति स्थल, ठीक है। सबसे पुरानी सिटी, पुराना शहर वाराणसी माना जाता है, ठीक, बनारस। अगला, कन्हैया लाल मणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है, ये पूछ रहा है, आगरा में, बरेली में, गोरखपुर में, मेरठ में। जिन बच्चों को पता हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके तुरंत बताएं हमें, लाइव आपका कमेंट चल रहे होंगे, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी, जरूर करेगी, ठीक है।
तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो आपका आंसर है आगरा में। ठीक है, इसका आंसर बेटा है आगरा। ठीक है, गोरखपुर आपका गोरखनाथ धाम के लिए फेमस है। बरेली आपका रायबरेली। ठीक है, बरेली रायबरेली दोनों चीजों को पार कर, दोनों जगह अलग अलग स्थान। ठीक है, तो इसका आंसर है कन्हैया लाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है आगरा में। एक्सप्लेनेशन मैं कम इसलिए देता हूँ कि क्लास में क्वेश्चन जल्द से जल्द, पिछली क्लास में 70 क्वेश्चन किए थे, इस आज भी अगर हम लोग 70-75 क्वेश्चन कर लेते तो बहुत अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ था? 1999 में, 2000 में, वर्ष 2001 में, 2002 में कब शुरू हुआ था? तो ये आपसे चीज पूछ रहे थे, 83 नंबर का आंसर बताया कमेंट बॉक्स में। तो ये आपका शुरू हुआ था 2000 में, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। ठीक है, इसी के बाद आता है हमारा इंफॉर्मेशन आईटी एक्ट जो आता है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005-6 में आता है। ठीक है, 2009 से आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आता है। ठीक है, अगला चलते, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिछला वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले ले, फोन में डाल ले, कहीं भी कभी भी किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आ सकता है अगर उस पेपर में जीएस आ रही है। कोई भी एग्जाम हो, यूपी पैट हो, टेट हो, सी टेट हो, यूपी का कोई भी एग्जाम है, वनडे एग्जाम यूपी का कोई भी है, यूपी पीसीएस भी है, देख लो यूपी पीसीएस का है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार के कुछ, एक जो इजी क्वेश्चन होते हैं ना, इजी क्वेश्चन के कैटेगरी में आते हैं, सरल क्वेश्चनों की कैटेगरी में ये सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 84 नंबर का बच्चों आंसर बताया हमें 1995 में। ठीक है, और हमें बताएं कि पहला जो नगर पंचायत है वो कहाँ पर बनाई गई थी? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बच्चे हमें बताएं। ठीक है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो इसका डायरेक्ट आंसर है आपका झांसी में। ठीक है, पटना देखो बिहार में है, रांची झारखंड है, बहराइच इंडिया उत्तर प्रदेश का ही, झांसी उत्तर प्रदेश। तो ये भी चीज याद रखनी है कि रांची उत्तर प्रदेश में तो है ही नहीं, तो उसका आंसर हो भी नहीं सकता है। पटना उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ये भी चीज ध्यान रखनी है। तो यूपीएसआईडीसी द्वारा विशिष्ट उद्योगों हेतु उद्योग पार्क स्थापित किए गए हैं, उस पार्क को चिन्हित कीजिए जिनका स्थान सही नहीं दिखाया गया है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सही है। एप्रिल पार्क नोएडा, प्लास्टिक सिटी कानपुर, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव, बिल्कुल सही है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव। बी और सी में थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है कौन सा, तो अप्रैल पार्क आपका नोएडा में नहीं है, अप्रैल पार्क आपका नोएडा में नहीं है, ये आपका इलाहाबाद में है। पिछले वीडियो में क्वेश्चन में आंसर बताया इसका हमने, प्लास्टिक सिटी आपकी कानपुर बोला जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें। ठीक है, यमुना एक्सप्रेस वे है नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, लखनऊ से आगरा तक, आगरा से इलाहाबाद तक। ये चीज कहां पर कैसे बनाई गई है और इसका स्थान कहां से कहां तक है? तो इसका आंसर बताया हमने, तो बी नंबर, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक यमुना एक्सप्रेस वे आपका है। 87 नंबर का आंसर है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक जो यमुना एक्सप्रेस वे है। ठीक है, आगरा एक्सप्रेस वे है आपका लखनऊ से आगरा तक। ठीक है, ध्यान रखें। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है, किस जगह का है? बताया आंसर हमें बिल्कुल जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ब्रजभूमि मथुरा, चरकुला। ठीक है, अगला, जीटी रोड नहीं गुजरती है कहां पे? जीटी रोड का मतलब है ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड, तो हो जाएगा इसका ग्रांड ट्रंक रोड। किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने बनाई थी। कहां से? पश्चिम बंगाल से लेकर, जो उस वक्त बांग्लादेश का हिस्सा है, वहां से लेकर सीधा आपका लाहौर और वहां तक बनाई थी। पंजाब का जो हिस्सा है, पाकिस्तान का जो पंजाब पड़ता है, लाहौर, वहां तक बनवाई थी पूरी रोड, जीटी रोड। तो इलाहाबाद, आगरा से, अलीगढ़ से, मुगलसराय से कहां से नहीं गुजरती है? ये चीज आपसे पूछ रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट। तो अलीगढ़ से नहीं गुजर रही है, इलाहाबाद से गुजरेगी, आगरा से गुजरेगी, मुगलसराय से गुजरेगी। ठीक है, याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र। देखो, जो मैदानी क्षेत्र है वो ज्यादा बाढ़ से प्रभावित होगा, जो वैसा पत्थर का इलाका है वो ज्यादा प्रभावित बाढ़ से नहीं होता है। ठीक है, मैदानी क्षेत्र ज्यादा बाढ़ से प्रभावित होता है क्योंकि वहां पे नदियों का प्रभाव भी हैवी होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। तो बी नंबर है आपका पूर्वी क्षेत्र जो है, मतलब बिहार की तरफ का, बिहार से सटा हुआ लगा जो उत्तर प्रदेश है,
बिहार की तरफ जो सटा हुआ उत्तर प्रदेश है उसको पूर्वी उत्तर प्रदेश बोलते हैं, ठीक है। दिल्ली की तरफ जो सटा हुआ उत्तर प्रदेश है उसको हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश बोलते हैं। नेपाल की तरफ जो सटा हुआ उत्तर प्रदेश है उसको उत्तर का उत्तर प्रदेश बोलते हैं। उसके बाद जो पश्चिम की तरफ मध्य प्रदेश की सटा हुआ जो उत्तर प्रदेश है उसको हम पश्चिम का सॉरी दक्षिण का उत्तर प्रदेश बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ऐसे भी याद कर सकते हो और याद भी रहेगा, ठीक है। अगला, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? रायबरेली, प्रतापगढ़, फैजाबाद, इलाहाबाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी बताएं आंसर। बिल्कुल इजी आंसर है प्रतापगढ़, ठीक है। अगला, रानी लक्ष्मीबाई बाग अवस्थित है। सॉरी, थोड़ा नॉइज आपको आ रही होगी, उसके लिए सॉरी, माफी चाहते हैं। कुछ बाहर एक्टिविटी हो रही है उसकी वजह से हो सकता ना रहे। रानी लक्ष्मीबाई बाग अवस्थित है, कहां पर है? उसको हम बड़ा कर देते हैं, जिन बच्चों को दिख नहीं रहा है बताएं। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहां पर स्थित है? बेतवा नदी पर, केन नदी पर, रेहंद नदी पर और टॉन्स नदी पर, कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर हमें बताएं आप जल्दी से जल्द। बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। एक नंबर आपका सही है, ये नंबर बेतवा की नदी, बेतवा नदी पर, चंबल, बेतवा, ठीक है। केन, टोंस, रेहन उत्तर प्रदेश के लिए फेमस जो बेतवा नदी है उस पर रानी लक्ष्मीबाई बांध स्थित है, ये चीज ध्यान रखें, ठीक है। अगला आते हैं जो आंसर है, क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश 2011 में उत्तर प्रदेश का रिकॉर्डेड वन क्षेत्र अपने कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो इसमें जो आंसर आपका है, कितने प्रतिशत जो रिकॉर्डेड अभिलिखित वन क्षेत्र है, कौन कितने प्रतिशत जो वन क्षेत्र, पहला तो ये देखो चीज है, पर्यावरण एक्ट जो आपका है, पर्यावरण अधिनियम के अनुसार, पर्यावरण अधिनियम और आर्टिकल 42 इन चीजों के अनुसार किसी भी प्रदेश का 33% भाग वनों से ढका हुआ होना चाहिए। ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। अब उसी के अकॉर्डिंग हमें ये बताना है कि उत्तर प्रदेश का जो रिकॉर्ड किया गया है कितना क्षेत्र है वो आपका प्रतिशत वनों से ढका हुआ है। इसका आंसर आपका पूछ रहा है, तो इसमें आपका आंसर है 7%, ठीक है, 7% याद। हाँ, ये शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसका आप हमें करंट अफेयर के हिसाब से क्वेश्चन बताएं, अभी के हिसाब से। गूगल पे जाएं और जब वीडियो खत्म हो जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि उत्तर प्रदेश का कितना राज्य इस समय 2022 में वन आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है, इतना हमें बता देना। अगला आते हैं, इसको बड़ा करते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है, वाणिज्यिक उपज के बारे में पूछ रहा है, जूट, गन्ना, कपास, तिलहन, बताएं। इसका आंसर बताएं। 94 का आंसर है बी, गन्ना। नगदी फसल, वाणिज्यिक फसल को होती है नगदी फसलें, जो नगदी फसलें होती हैं उनको वाणिज्यिक फसल भी कहा जाता है, जिससे हमें तुरंत पैसा मिलता है। नगदी फसल तुरंत बेचना पड़ेगा, हम उसको स्टोर नहीं कर सकते वरना खराब हो जाएगा। अगला आते हैं, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित की जाती है। देखो, एक तो ये हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर 95 क्वेश्चन है, और ऐसे ही होता है एक आपके रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक का संबंध होता है जो भी प्राणी प्रजाति हमारी विलुप्त होने की कगार पर है उनको रेड डाटा बुक में रखा जाता है। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर भारत, इसमें भी ऐसी कुछ चीजें होती हैं, फसलों की उपज है, फसलों की वैरायटी है, फसलों के बीज हैं जिनको सिक्योर करके रखा जाता है, सुरक्षित करके रखा जाता है कि हमारे ये विलुप्त ना हो जाए, और नई नई प्रजातियों को भी इसमें ऐड किया जाता है। तो हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर किसके द्वारा प्रकाशित होती है, ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। इसका आंसर है बी नंबर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ये केंद्र सरकार प्रकाशित करती है, यह भी चीज आपको पता होनी चाहिए, केंद्र सरकार इस चीज को प्रकाशित करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला चलते हैं, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, कहां पर? ये चीज आपसे पूछ रहा है, ठीक है। बेगम समरू ने अति चित्र का निर्माण करवाया था, ये चीज आपसे पूछ रहा है। माउंट आबू में, सरधना में, नैनीताल में, कानपुर में, ठीक है। बेगम समरू पूछ रहा है आंसर आपसे, तो इसका आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, इसमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं। जो बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना चाहते हैं जरूर जल्दी से जल्दी कमेंट करें। 96 नंबर का जो आपका आंसर है वो आपका आंसर है सरधना। बुंदेलखंड के जो पास का क्षेत्र पड़ेगा, बुंदेलखंड के पास का जो क्षेत्र पड़ेगा उसको हम सरधना की कैटेगरी में भी रखते हैं। और सरधना वहां की, वैसे तो बुंदेलखंड जो बुंदेली बोलते हैं, लेकिन उसके पास का जो एरिया है वो झारखंड कुछ कुछ कनेक्ट करके वहां से झारखंड से भी लगता है, ठीक है। झारखंड, बुंदेलखंड और आपका ये जो हो जाता है झांसी, ये सारा पूरा एरिया जो होता है वो बुंदेलखंड के लिए हो जाता है, ठीक है। बुंदेलों ने बोली थी
खंड की बोली ऐसा कुछ एक गीत गाते हो ना, वो वहीं से रिलेट करता है। तो सरगना बेगम समरू वहीं की थी। इनका संबंध डायरेक्ट लखनऊ की जो बेगम हजरत महल है उनसे संबंधित मानी जाती हैं ये। और जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो बेगम हजरत महल का जो साथ देने की बात आती है वो बेगम समरू की बात आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला आते हैं, ये क्वेश्चन देखो हो चुका है, इसका आपको आंसर बताना होगा हमें। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, कजरी अवध में गाया जाता है, चैती रोहिलखंड में, आला बुंदेलखंड में, बिरहा पूर्वांचल, ये बिहू भी है। ठीक है, बिरहा को बिहू भी बोलते हैं, और असम, ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश में बिरहा बोलते हैं, यही बिरहा असम में बिहू बोला जाता है। जो डांस होता है फसल काटने के टाइम गाया जाता है वो असम में होता है। ठीक है, और बिरहा पूर्वांचल, पूर्वांचल मतलब बिहार से लगा हुआ उत्तर प्रदेश का हिस्सा, जिसको हम उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल भाग कहते हैं। ठीक है, आला बुंदेलखंड बिल्कुल सही है, चैती रोहिलखंड, कजरी अवधि। ठीक है, तो बिरहा जो है पूर्वांचल, यही हमें आपका गलत लग रहा है, आंसर जो इसका होना चाहिए हमारे हिसाब से तो नहीं, कजरी है इसमें। कजरी आपका गलत हो जाएगा, कजरी भी आपका बिहार से रिलेटेड है। ठीक है, मध्य भारत से ही गाया जाता है, सॉरी मध्य उत्तर प्रदेश से। तो इसका जो गलत आंसर है वो डी नंबर है। अगला आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल मगहर है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। भगवान बुद्ध का निर्माण स्थल कुशीनगर है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ में 88,000 ऋषियों की तप स्थली संख्या है। तो 98 का मुझे डी नंबर बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। 88,000 ऋषियों की तप स्थली, ये शायद चित्रकूट का रिलेशन रखते हैं। ठीक है, और कबीर पंथियों का पवित्र स्थल के लिए मगहर बोला जाता है, बिल्कुल सही आंसर है ये। भगवान बुद्ध का निर्माण स्थल कुशीनगर, पता ही है आपको। और इसी के लिए कुशीनगर के लिए जो आपका है कौशाम्बी, जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों की पवित्र स्थली मानी जाती है कंबाइंड में, संयुक्त रूप में, तो वो कौशाम्बी। और वैसे भगवान बुद्ध के लिए इकलौता जो अकेला स्थान है वो कुशीनगर। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार जो है वो देवा शरीफ में है, देवा शरीफ बाराबंकी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ये असरसन रीजन का क्वेश्चन है। इसको रहने देते हैं। ठीक है, असरसन रीजन का है तो ये आपके सिलेबस में आने से रहा, थोड़ा टफ भी होता है और आने से भी रहा, आपके पेपर में नहीं आएगा। अगला आते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? 100 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जोश, मलिहाबाद, रघुपति साहेब, फिराक, कानपुर, जिगर, मुरादाबाद, चक, बस्त, लखनऊ। ठीक है, ये जगहों के नाम है और ये व्यक्ति हैं, फेमस महान व्यक्तित्व है, और उनके स्थानों के नाम पूछ रहा है। कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो बी नंबर है जो आपका रघुपति राय फिराक, कानपुर। इनका संबंध कानपुर से नहीं है, इनका संबंध कानपुर से नहीं है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इनका संबंध कौन सी जगह से है। ठीक है, अगला आते हैं, 101 नंबर। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है 5वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में। लैंड रिफॉर्म से पूछ रहा है तो अनुसूची वही होंगी, क्योंकि यहाँ पे भूमि सुधार अधिनियम पूछ लिया है और अनुसूची पूछ ली, तो उत्तर प्रदेश से यहाँ से कनेक्शन हटा दो। अनुसूचियां जो केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई, संविधान में जो अनुसूचियां हैं वो राज्य पे भी लागू होती हैं, वो केंद्र सरकार पे भी लागू होती हैं। ठीक है, उसमें आपको अलग अलग नहीं पढ़नी होती है, सेम ही है। तो लैंड रिफॉर्म की जो आपकी अनुसूची है उसके रिलेटेड हम बता चुकी हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9वीं अनुसूची पूछ रहा तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी कहां पर? सहारनपुर में, वाराणसी में, लखनऊ में, इलाहाबाद में। ठीक है, सहारनपुर में, वाराणसी में, लखनऊ में, इलाहाबाद में। ठीक है, तो इसका आंसर आपसे पूछना है, बताएं। कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका आंसर। इसका आंसर बेटा हो जाएगा इलाहाबाद में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना करानी है। ठीक है, देखते हैं सिस्टम ठीक से चल रहा है कि नहीं, चेक करना पड़ेगा। एक सेकेंड, ठीक है चल रहा है। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उर्दू की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया, मतलब उर्दू की नहीं, उर्दू को, जो उर्दू लैंग्वेज है उसको सेकंड लैंग्वेज कब घोषित किया गया? जो उत्तर प्रदेश की प्रथम राजभाषा है वो हिंदी है,
द्वितीय राजभाषा है वो उर्दू है, तो उसको कब घोषित किया गया, ये आपसे पूछा 103 का। तो 80 नंबर 1989 में। अगला नंबर, निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के जनपदों में भोक्सा जनजाति कहां पर पाई जाती है? बिजनौर, आगरा में, बहराइच, लखीमपुर में, मिर्जापुर, सोनभद्र में, ललितपुर और जालौन में। तो कहां पर इसका आंसर बताएं जल्दी से जल्दी। 104 नंबर का बिजनौर और आगरा में। ठीक है, बिजनौर और मिर्जापुर आपका कजरी के लिए फेमस है। कजरी अभी हमने बता रहे थे, मिर्जापुर वहां पर उस टाइम याद नहीं आ रहा था। अगला, हिल्डाल्को स्थापित है। हिल्डाल्को जो आपका है, सॉरी, हिल्डाल्को हिंदुस्तान जो आपका इंडियन ऑयल का रिफाइनरी होती है उसको हिल्डाल्को बोला जाता है। ठीक है, वो कहां पर स्थापित है? रॉबर्ट्सगंज में, मोदी नगर में, रेणुकूट में, गोंडा में। किस जगह पर बताएं। 105 का आपका जो आंसर है बेटा वो आपका सी नंबर है, रेणुकूट में। ठीक है, हिल्डाल्को। अगला आता है, रिफाइनरी फैक्ट्री के लिए फेमस आगरा है सबसे ज्यादा। रिफाइनरी फैक्ट्री अगर पूछ लिया जाए तो आगरा बताना है। संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत विश्वविद्यालय कहां पर है? कौन है? प्रयाग संगीत समिति, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, भारत कला भवन वाराणसी। 106 का आंसर बताएं जल्दी से जल्दी। तो इसका आंसर है सी नंबर, लखनऊ में है ये भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ में। ठीक है, अगर संगीत म्यूजिक आपको सीखना है, म्यूजिक की पढ़ाई करनी है तो आप लखनऊ जाएंगे इस विश्वविद्यालय, इस यूनिवर्सिटी में। ठीक है, अगला आते हैं, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है कहां पर? बताएं 107 का आंसर। इसका बेटा जो आंसर है आपका सी नंबर है, वाराणसी में सबसे पुराना शहर। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 108 नंबर का बी नंबर सही है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो केंद्र की यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में 2 है। 2022 के अनुसार बताएं कितनी है, ये पुराने आंकड़े। 31 मार्च 2013 को उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या थी, तो उसको रहने देते हैं। हमें बताएं कि 31 जुलाई 2022 तक उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है। बिजनौर, सुल्तानपुर में, बदायूं, जौनपुर में, बुलंदशहर, हरदोई में, एटा और प्रतापगढ़ में। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, रहने देते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थित है? 111 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है आंसर इसका, तो लखनऊ में। ये भी पुराना क्वेश्चन कर चुके हैं, रिपीटेड हो रहे क्वेश्चन आप। निम्न में से किसके उत्पादक का केंद्र मेरठ है? उत्पादन का मतलब किस चीज का उत्पादन मेरठ के लिए, मेरठ में फेमस है? आंसर बताएं। मेरठ किस चीज के लिए फेमस है? जैसे आंवले के लिए जौनपुर, ठीक है, संतरे के लिए महाराष्ट्र, ठीक है, उसी तरह से मेरठ बताएं। 112 नंबर का आंसर बी नंबर है, खेल के सामान के लिए। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग प्रमुख केंद्र है। 113 नंबर, बहुत आंसर इजी है, आगरा और कानपुर। अगला नंबर 114, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है कहां पर स्थित है? 114 नंबर, सहारनपुर में। सहारनपुर में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, इसको बड़ा कर देते हैं। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहां पर स्थित है? सहारनपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है। इलाहाबाद, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ में, वाराणसी में। आईटी सिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शहर जो बसाया जा रहा है, आईटी सिटी जिसको बोला जाता है, सूचना एवं संचार के माध्यम से सिटी, शहर ऐसा बनाया जा रहा है। कहां पर बनाया जा रहा है? 115 नंबर का आंसर बताएं। सी नंबर, लखनऊ में। अगला नंबर, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं कहां पर? बताएं, बिल्कुल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेशनल हाईवे के गलियारे मिलते हैं। नेशनल हाईवे के गलियारे मिलते हैं कहां पर? कानपुर में, झांसी में, लखनऊ में, वाराणसी में। 116 नंबर, बी नंबर सही है, झांसी में। अगला नंबर, उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है धोबिया, राई, शायरा, ये सभी। 117, तो डी नंबर ये सभी, धोबिया भी, शायरा भी, राई भी उत्तर प्रदेश की लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश की लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? गंडक नदी, सरयू नदी, घाघरा नदी, राप्ती नदी। सरयू नदी के किनारे अयोध्या, बता देते हैं। 118 नंबर का बताएं, राप्ती नदी के किनारे है गोरखपुर, आपका स्थित है राप्ती नदी के किनारे। अगला आते हैं, भारत में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश क्या योगदान लगभग है? कितने प्रतिशत है? गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कितना योगदान है?
गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में कितना योगदान है बताएं। 119 नंबर का आंसर डी नंबर 33%। अगला चलते हैं। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है कहां पर? इटावा में। 120 का बी नंबर इटावा लाइन सफारी, ठीक है। अगला आते हैं। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग है, मतलब फसल के ऊपर कितना डिपेंड करता है उत्तर प्रदेश, उसके बारे में पूछ रहा है। 110%, 135%, 160%, 185%। बताएं आंसर जल्दी से। 121 नंबर का आंसर 160%। अगला, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद पूछ रहा है। 123 का सी नंबर इलाहाबाद, अभी बताया था। और अवरोही क्रम में जब पूछ रहा था इलाहाबाद, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है गाजियाबाद, अभी तो बताया था। सॉरी, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। वहां पर जो तरीका था वहां पर अलग तरीके से पूछ रहा था, यहाँ पर अलग तरीके से पूछ रहा था। इसका आंसर जो होगा वो गौतम बुद्ध नगर होगा, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। और इसका आंसर 100% जो राइट आंसर वो गौतम बुद्ध नगर ही। पिछला क्वेश्चन मुझे अभी रिमेम्बर याद नहीं आ रहा है, तो आप पीछे जाए, वीडियो को पीछे करें, अब वहां पे देखें कि हो सकता है मैंने बताने में थोड़ी जल्दबाजी कर दी हो, मैं गाजियाबाद भूल गया हूँ। लेकिन गाजियाबाद भी साक्षरता के मामले में पहले नंबर पर है, लेकिन वहां पर कुछ आंकड़े अलग होते हैं। लेकिन 2011 के जनगणना के अनुसार जो आंकड़े हैं उसमें गौतम बुद्ध नगर ही आगे है। तो पीछे जाए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अगर कुछ गलत हो गया तो उसको करेक्शन करके डाल दें, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा, तो बाकी बच्चे उसमें गलत कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। अगला आते हैं। हाँ, 124 नंबर जनगणना वर्ष 2001, ये नहीं करना है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी का कुल आबादी का प्रतिशत है, जो महिलाओं की आबादी है उत्तर प्रदेश में कितना प्रतिशत है? 125 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। बी नंबर सही है, 48%। 48% महिलाओं की आबादी है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगला आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल पुरुष साक्षरता है, जो मैन है, पुरुष हैं, वो कितने साक्षर हैं, वो कितने पढ़े लिखे हैं उत्तर प्रदेश में, ये पूछ रहा है। 126 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका आंसर है डी नंबर 79.24%। याद रखने वाले आंकड़े हैं। उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर रही है चौथी योजना में, छठी योजना में, नवी योजना में, 11वीं योजना में। इसका आंसर जल्दी से जल्दी बताएं तुरंत हमें। 127 नंबर का सी नंबर आंसर सही है, नवी योजना। नवी FYP फाइनेंशियल ईयर प्लानिंग है, FYP। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? सबसे छोटा पूछ रहा है, कौन सा जनपद है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद है? 128 नंबर का आंसर तो इसमें है वाराणसी। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कामगारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश सभी श्रेणियों के कामगारों की संख्या सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में कृषि एवं घरेलू उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या 3.0 मिलियन है। उत्तर प्रदेश में कामगारों की संख्या 20 मिलियन है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 129 नंबर का आंसर बताया, तो इसका है आंसर ए नंबर। सभी कैटेगरी में, चाहे वो पढ़े लिखे हों, मजदूर हों, कोई भी कैटेगरी के लोग हों, सबसे ज्यादा काम करते हैं उत्तर प्रदेश के लोग, ठीक है, मजदूरी के लिए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों का भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सही अब कोडिग्राम लगाइए। हम जब पिछला वीडियो था उसमें ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, हम कर चुके हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करके बताना है 130 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थित है कहां पर? इसका आंसर बताएं। तो कानपुर में, ये भी बता चुके थे। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 132 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताया जल्द से जल्द। 1974 में, इंदिरा गांधी के समय, ठीक है। अगला, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? 133 नंबर 1952। ये आप 51 दिया है, 51 नहीं है। 1949 में लागू हो गई थी, 15 अगस्त 1949 को बिल आया था और 1952 में ये लागू हो गई थी, ठीक है।
अगला, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण संख्या है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण संख्या है, ठीक है, तो ये 108 थी, वर्तमान में ये 100 है, ठीक है। पहले की जो संख्या थी वो 108 थी, वर्तमान में ये 100 है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे? नित्यानंद स्वामी, गोविंद वल्लभ पंत, प्रथम प्रथम है गोविंद वल्लभ पंत, राम नरेश यादव, टीएन सिंह। कौन से व्यक्ति हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो नित्यानंद स्वामी नहीं रहे। अगला, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजन का किला है? बांदा। 136 का बी नंबर सही है आंसर, बांदा। निम्नलिखित में से कौन सा गलत युग्म है? कानपुर चमड़ा सही है, वाराणसी सीमेंट नहीं, बेरठ चीनी सही, सहारनपुर कागज सही है। तो 139 का नंबर जो आंसर होगा आपका, 139 नंबर का वो आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया। 139 का वाराणसी सीमेंट के लिए नहीं है, वाराणसी आपकी फिर आ गया ओल्ड एज सिटी। सीमेंट के लिए कौन फेमस है? हमने कल बताया था, वीडियो में बताया। सीमेंट के कारखाने किस जगह ज्यादा है? अगला, हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी 2013 में अधिसूचित पीड़ित मुआवजा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा आच्छादित है? हत्या पीड़ित, यौन दुष्कर्म पीड़ित, युद्ध पीड़ित, तेजाब के हमले से पीड़ित, सभी चारों। तो इसका आंसर है बेटा सी नंबर, पहला, दूसरा, चौथा। युद्ध पीड़ित नहीं आता, युद्ध पीड़ित आता है केंद्र की कैटेगरी में, केंद्र सरकार उसके लिए जिम्मेदार है, राज्य सरकार नहीं है, ठीक है। हाँ, दंगों के लिए जिम्मेदार भले ही राज्य सरकार हो सकती है, अगर दंगे उस राज्य में हो रहे हैं, किसी भी राज्य में, ठीक है। 141 नंबर का आंसर बताएं, कौन सा स्थल और कॉलेज का नाम पूछ रहा है? जल्दी से जल्दी कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताएं। तो इसमें जो आपका आंसर है ए का है, झांसी के लिए बोला जाता है महारानी लक्ष्मीबाई, बिल्कुल सही है। देखो तुक्का भी लग सकता है यहाँ पे, लक्ष्मीबाई तो झांसी से, ठीक है। और बी का जो है पहला, जीएस विद्यार्थी मेमोरियल कॉलेज, ठीक है, जीएसबीएम जो बोला जाता है, जीएसबीएम है, हाईलाइट हॉस्पिटल जिसको बोला जाता है कानपुर का, उसको जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज बोला जाता है, जीएस विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज। आगरा का है आपका सी नंबर का चौथा, एसएन मेडिकल कॉलेज। और डी का है बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज, ठीक है। देख ले, स्क्रीनशॉट ले लें, अगर स्क्रीनशॉट जो बच्चे लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, बी नंबर सही है इसका आंसर। अगला चलते हैं, IIBR, IIPR, IISR, IIHR, फसलों के भारतीय संस्थान स्थान जहां स्थित है, ये पूछ रहा है। 142 नंबर, तो इसका आंसर आपका जो सही है, IIBR है जो वाराणसी से संबंधित है, ठीक है। और IIPR है कानपुर से, और IICR है लखनऊ से, IIHR है बेंगलुरु से, ठीक है। तो इसका आंसर सही है आपका 3 नंबर, डी नंबर। ये बेटा याद कर ले, अलग अलग भी पूछा जाएगा, ठीक है। स्थान और उद्योग, कौन सा स्थान किस चीज के लिए फेमस है? चुर्क किसके लिए? फिरोजाबाद, अलीगढ़, हमारे अलीगढ़, मेरठ। मेरठ तो खेल का सामान अभी बताया था। तो डी का दूसरा देखो किसमें है, डी का दूसरा बेटा तीसरे में दिया, बहुत सही, तो का लग गया, काम आ गया। डी का दिया है दूसरा में, तो इसके अनुसार सी ऑप्शन हमारा 100% सही है। अब इसके अनुसार हम बाकी लगा लेते हैं आंसर। चुर्क है जो आपका सीमेंट के लिए, ठीक है। फिरोजाबाद है आपका चूड़ियों के लिए, और अलीगढ़ है आपका ताले के लिए। 144, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रालय स्थित है? 144 नंबर, डी नंबर, रामपुर में, सोले ठाकुर राम। हाल ही में अक्टूबर 2014 में उत्तर प्रदेश में एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य आरंभ किया गया है लखनऊ में। 145 नंबर का ए नंबर सही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई वर्ष, किस वर्ष में संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई? 146 नंबर का आंसर बताएं हमें, तो 1976 में इसकी स्थापना हुई है। अगला, हाँ, 1950 में जो उत्तर प्रदेश का नाम है उसको चेंज कर दिया गया, यूनाइटेड प्रोविंस से बदल कर रख दिया गया है नाम उत्तर प्रदेश। अगला आंसर, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 147 नंबर का आंसर बताएं, बी नंबर है गोंड जनजाति।
उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पिछली वीडियो में बताया था। निम्नलिखित में से कौन राज्य विश्वविद्यालय, स्टेट गवर्नमेंट की बात चल रही है। 149 नंबर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लॉ कॉलेज है, कानून की पढ़ाई होती है, लॉ कॉलेज है ये। उत्तर प्रदेश में के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है, वाराणसी में, झांसी में, बांदा में, बरेली में। 150 नंबर का आंसर बताएं, बी नंबर झांसी। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आज के लिए काफी है। आज हमने 80 क्वेश्चन लगभग किए हैं, कल हमने 70 क्वेश्चन किए थे। अगली वीडियो में 100 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो 150 के बाद हम लोग 250 क्वेश्चन प्लस कर चुके हैं, कल हो जाएंगे हमारे। तो 3 वीडियो काफी है आपके रिवीजन के लिए। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है। ये सारे क्वेश्चन रह गए हैं, इनको करवा देंगे। 10 ही क्वेश्चन बचे हैं लगभग हमारे हिसाब से। मिर्जापुर प्रसिद्ध है कजरी के लिए, हो ही गया। ये ऐसे अगर बताएं तो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बायोटेक्नोलॉजी पार्क है लखनऊ में, काफी सारे याद हो गए होंगे तो, ठीक है। चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही अपना टीची मंत्रा फैमिली के लिए प्यार जो अपने दिखा रहे हैं और उसको बनाए रखें। और जो सीरीज है नई स्टार्ट होने वाली है, अनरियल स्टोरीज और हिस्ट्री विद स्टोरी, जो हिस्ट्री बाय स्टोरी या हिस्ट्री विद स्टोरी जो सीरीज नई आने वाली है, उसमें हम आपको स्टोरी के जरिए हिस्ट्री पढ़ाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय। ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। वीडियो में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करवाते हैं कि वीडियो आप अगर देख रहे हैं तो वहां पे ज्यादा फालतू की बातें ना हो, आपका समय वेस्ट हो ना हो, आपका समय यूज हो जाए, मतलब ये रहता है, ठीक है। 1 घंटे में अगर हम 30-40 मिनट में 100 क्वेश्चन, 80-70-80-100 क्वेश्चन ना करें, बेकार है, कोई मतलब नहीं है। बाकी चैनल भी है यूट्यूब पे, 1 घंटे में 10 क्वेश्चन करवाते हैं, लंबा बता बता के फालतू का वॉच टाइम बढ़ा के सारी चीजों, वैसा वहां पे मतलब मैटर है ही नहीं। पिछली वीडियो में 70 किए थे, अब की 80 किए हैं, अगली बार 100 के ज्यादा ही होंगे, कम होंगे नहीं। 100 हो सकता है, 150 भी करवा दें, ठीक, खत्म पूरा करवा दें अगली वीडियो में। तो 3 पार्ट में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर जो यूपी पैट का है पेपर, दोनों हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको सॉल्व करके एक साथ करवा देंगे। एक वीडियो सुबह डाल देंगे, एक वीडियो शाम को डाल देंगे, तो रिवीजन आपको हो जाएगा। अगले संडे वीडियो में जाएगा, ठीक है। बाकी इसके बाद जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों की वीडियोस है वो आपको अलग से दे देंगे, ठीक है, अलग अलग करके। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय। मिलते हैं नई वीडियो। हाँ, और जो बच्चे करंट अफेयर के लिए बोल रहे हैं, करंट अफेयर की वीडियो सर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, करंट अफेयर की वीडियो मिलेगी। तो करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन पिछले 6 महीने के, वो हम आपके सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय, करते हैं बंद इसको।